नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय मंगल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में हूँ। आज हम आए हैं कि आप इस पेंडेमिक के दौरान, इस कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे कि हमारे बच्चों को हम कैसे बचाएं, बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम कैसे पहचानें उसको, या हमें कोई दवाई देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मन में सवाल हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए, लोगों के फ़ोन आए, मेल आया कि भाई कैसे इनको बच्चों के लिए हम कैसे करें जिससे हमारे बच्चे इस संक्रमण से बच पाएं, या हो तो हम पूरी तरह से इसको बचा पाएं। तो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे कि कोविड वायरस होता क्या है। कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका नाम है, ये दिसंबर 2019 में अभी शुरू हुआ था चाइना में, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया। इस वायरस में ऐसा क्या है कि ये वायरस इतने जल्दी फैल गया। बाकी वायरस बहुत सारे होते हैं, कुछ दिन में धीरे धीरे करके वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इस वायरस में मेन चीज़ ये है कि ये वायरस कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से बना है, क्योंकि ये मेनली जो जानवरों की या पशुओं की बीमारी जो वायरस थे वो उनको खाने की वजह से, और ये म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन से, जैसे ये चमगादड़ में थे, चमगादड़ से आदमी ने चमगादड़ खाया तो उसके जो वायरस के जो म्यूटेशन हुए उसकी वजह से कुछ इनके जीनोम इस तरह से डेवलप हो गए कि इनको बार बार म्यूटेशन हो जाता है, बार बार वो चेंज कर लेते हैं अपने, जैसे वायरस अपने कपड़े उतार के दूसरे चेंज कर लेता है, ऐसे ही चेंज करते जाते हैं। और इनकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज है। जैसे सिंपल कोल्ड के जो वायरस होते हैं, फ्लू के वायरस होते हैं, वो 1 से 1 पे या 1 से 2 पे फैलता है, ये 1 से 3 पे फैलता है। तो एक को इतनी फास्ट ग्रो करता है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, इतने फास्ट ग्रो करते हैं। तो एक इसकी जो मेन वजह है, जिससे चिंता का विषय है, जो इतनी जल्दी पेंडेमिक हो गया, उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब ये वायरस हमारे बच्चे को कैसे हो सकता है, कैसे हम पहचानें कि ये इन्फेक्शन से हम बच पाए या किसी तरह से हमें पता लगे। जनरली ये वायरस जो फैलता है वो फैलता है जब कोई इन्फेक्टेड संक्रमण व्यक्ति कोई छींकता है या खांसी करता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसके जो म्यूकस आता है, उस म्यूकस में ये वायरस होते हैं। वो धीरे धीरे पूरे एनवायरनमेंट में होते हैं, आसपास के 5 फुट 6 फुट के एरिया में होंगे। वो धीरे धीरे उसके जो नीचे आर्टिकल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन पे बैठ जाएंगे। तो जैसे बच्चा या कोई भी आदमी होगा, वो जब उसको टच करेगा, टच करके उसके हाथ का संक्रमण होगा, वही हाथ से वो धीरे धीरे जब आंख में, मुंह में जब हाथ लगाते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। जब वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन से टच होते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से धीरे धीरे वायरस अंदर सेल में घुसता है, सेल में घुस के ब्लड में जाके पूरे शरीर में फैलता है, या सांस की नली में जाके सांस की नली में लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को पता होना चाहिए वायरस कैसे फैल रहा है। अब हम इसको कैसे बचाव कर सकते हैं इस वायरस से। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि कैसे अपने को इतना दूर रखा जाए, आपस में कोई संक्रमित व्यक्ति है या सस्पेक्ट वो है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे हमें दूर रहना है, जिससे वो या छींकता है या उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में वायरस होते हैं, वो किसी को और को ना लगे। तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल का, डिस्टेंसिंग का। दूसरा होता है हाइजीन का। हाइजीन का मतलब ये है कि जब भी आप घर में कोई भी काम करो, कोई भी चीजें खाना खाएं, या तो बार बार हाथ धोते रहें, हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें। जैसे सुबह बाहर गए, बाहर से आने के बाद कपड़े चेंज कर लें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे पहले उसमें हमारे सनातन में या हिंदू सभ्यता में इस तरह का था कि जैसे कोई घर से बाहर निकलता था तो पहले मुंह ढक के जाते थे या गमछा ओढ़ के जाते थे, और जब कोई छींकता था तो उसको कहते थे अशुभ है। वो अशुभ क्यों है? क्योंकि छींकता है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन है, तो थोड़ा रुक के जाना है, थोड़े दूर से करना है उसको, या बाहर नहीं जाना है। जब बाहर जाते हैं तो सारा ओढ़ के जाएंगे या छतरी लगा के, इस तरह का जाते हैं जिससे आसपास के एनवायरनमेंट में कम वो हो, कांटेक्ट हो। वापस आते हैं तो जैसे जूते चप्पल बाहर उतारें, ऊपर के कपड़े जो ओढ़ा हुआ है कपड़े उसको बाहर उतारें, हाथ पैर धोएं, जूते बाहर उतारें, हाथ पैर धोएं। और हाथ धोने का एक अलग जो एक कॉमन तरीका होता है वो
सुमन करके SUMANC, इसकी एक टेक्निक होती है सिंपल। तो एक बार, 2 बार यहाँ, 2 बार पीछे उंगली और अंगूठा, और ये जैसे S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M फॉर मुट्ठी, और A फॉर अंगूठा, और N फॉर नकल्स, एंड C फॉर कलाई। ये सारी एक छोटा सा निमोनिक्स है। इस निमोनिक के थ्रू अपन याद कर सकते हैं कि हमें, तो ये सारी प्रोसेस जनरली 40 से 60 सेकंड में पूरी होनी चाहिए। ये अच्छी तरह, तो ये हमें हाथ का धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इन्फेक्शन जाएगा उसका सबसे बड़ा जरिया होगा कि वो हाथ, इन्फेक्टेड हाथ मुंह में जाएंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। तो इम्यूनिटी के लिए क्या करना है, हमें बार बार अपने पूरे अच्छा पोषण लेना है, न्यूट्रिशियस फूड लेने हैं, और उसमें पानी ज्यादा पीना है, लिक्विड ज्यादा लेना है। क्योंकि लिक्विड से क्या होता है, ये केवल इस वायरस की वजह से नहीं, अदरवाइज ऑल्सो भी कोई भी यदि इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो उसके टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं। वो टॉक्सिन्स बॉडी में पेशाब के रास्ते धीरे धीरे करके निकलते हैं। तो जब तक हम पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं रखेंगे, जब तक अपने को पूरा हाइड्रेट नहीं रखेंगे बॉडी को, तब तक इन्फेक्शन के चांसेस और उसके दुष्परिणाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें लिक्विड खूब लेना है, जूस लेना है, छाछ, नारियल पानी, चाय, ये सब चीजें हमें लगातार पीते रहना है। उसका ये भी रीजन है कि जनरली जो वायरस होता है वो गले में, नाक के पीछे के पार्ट में होता है। जो अपन चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो जो इनोकुलम होता है वो, या उनकी वो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अपन पीते हैं तो पेट में जाता है, पेट के एसिड से कंपेरेटिवली वो उसका डाइल्यूशन होके वो डैमेज होते हैं। तो अपने को अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि और अपन इसके लिए क्या करें मतलब कैसे ध्यान दें, क्या क्या सिम्टम होते हैं बच्चों में। जनरली क्या होता है, ये जो मौसम है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह का जो मौसम होता है ये वैसे ही वायरल का मौसम होता है। जो कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सिंपल वायरस के इन्फेक्शन होते हैं जिनमें आंखों से पानी बहना, नाक बहना, हल्का सा सिर में दर्द होना, हल्का गला खराब होना, खांसी आना, हल्का बुखार होना, ये सारे सिम्टम होते हैं। ये कॉमन फ्लू के सिम्टम होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉमन फ्लू है या हमारे बच्चे को किसी तरह का कोई कोविड-19 वाला इन्फेक्शन हो रहा है। तो जनरली ऐसे डिफरेंस करना मुश्किल होता है। लेकिन कोविड में क्या होता है कि एक तो तेज बुखार ज्यादा आता है, तेज बुखार आता है, गले में निगलने में तकलीफ होती है, और उल्टी और दस्त जैसा वो भी रहता है। तेज बुखार है या खांसी ज्यादा तेज आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो ये धीरे धीरे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। जनरली ये 2 सिम्टम करके जनरली प्रेजेंट करता है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस में तकलीफ, और पेट का उल्टी और दस्त। इस तरह के कोई सिम्टम होते हैं तो हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी और जो चीजें बताई हैं उस तरह का ध्यान दें। ये और छोटा कोई एंटी एलर्जी या पैरासीटामोल तक मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि ये चीजें बढ़ती जा रही है, खांसी तेज होती जा रही है, तो हमें नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि वो जाने आने में तकलीफ है तो आजकल ज्यादातर डॉक्टर्स अपना परामर्श उसके टेलीमेडिसिन के थ्रू दे रहे हैं। तो आप टेलीमेडिसिन के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियोग्राफी के थ्रू बात कर सकते हैं। कि फिर भी आपको लगता है कि, या डॉक्टर को लगता है कि ये गंभीर मामला है, तो वो बुला के आपको फिजिकल भी जांच करके इलाज दे सकते हैं। तो ये होता है इसमें सिम्टम्स। अब अपने को कैसे अपन इसको, और क्या बचाव के तरीके हैं और क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट तो यही है कि सिंपल पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक दे दो। और बचाव के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं है, लेकिन बचाव का मेन तरीका है वो यही है कि हाइजीन रखें और अपने एनवायरनमेंट में जो क्लीननेस हो या जिस तरह का अपनी डाइट रख सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, वो सब ध्यान रखें। ये सारी चीजें हैं। फिर भी आपको लगता है कि इन सब के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे बहुत सारे सवाल हैं, तो आप हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बेबीलोन हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे अपना मेल डाल के हमें डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हैं। हमारे ऐप के थ्रू टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये बाकी तो कोई ऐसी चीज है जो हमें हमारे से पूछना है
तो हम हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।